महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और वामन रूप भगवान श्री हरि, आ जाओ, आके हम सब के हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का रसपान करें। आज भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र कहा जाएगा। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृत्य पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा ही होने पर मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। वह यूं था, चारों वेदों की भी भगवान व्यास जी ने अलग अलग कर दिए, महाभारत भी लिख दी और बहुत सारी चीजें लिखी। सब कुछ लिखने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरा जो मन है ना, अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे को अंदर से आनंद नहीं आया। तो वही ये बात बता रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी है। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझे जो कमी है, आप उसे कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसे निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसे निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, तो वह कोए के लिए उत्कृष्ट फेंकने के स्थान अपवित्र माना जाता है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत उच्चारण विंदाश्रित परम हंस भक्त कभी उनमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत उसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो शब्द दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के
सुयश सूचक सूचक नामों से युक्त है। वह वाणी सारे संसार के पापों को नष्ट कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्ध दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा अहैतुक कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए। धर्म के नाम पर आपने निंदित निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ? आपको नहीं समझ में आ रही बात? चलो समझाता हूँ बात। यहाँ तक की बात जो है आपको खोल के समझाता हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। व्यास जी ने नारद जी को ये बोला कि मैंने बड़े सारे पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन को ना तसल्ली नहीं हुई। हाँ, तो अब नारद जी ने क्या जवाब दिया? नारद जी ने ये जवाब दिया, आपने बड़ा सारा ज्ञान लिख दिया, धर्म के बारे में लिख दिया, महाभारत की रचना कर दी, उसमें बहुत सारे निंदित काम भी हुए, वो सब चीजें तो हैं, लेकिन असल में आपके मन को तसल्ली संतुष्टि तब होगी जब भगवान की लीलाओं का गान करोगे। आपने भगवान की लीलाएं तो गायन करी नहीं। जब तक भगवान की लीलाओं का गान नहीं करोगे, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करोगे, तब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं होगी। जब तक भगवान का नाम लिया ही ना जाए, भगवान के अंदर मग्न ना हुआ जाए, तब तक भगवान को भी शांति संतोष नहीं प्राप्त होता। बल्कि आपने तो ऐसी ऐसी चीजें अपने वेदों में और अपने ग्रंथों में लिख दी हैं जो कि निंदित कार्य है, निंदित कार्य। अब लोग क्या करेंगे, उस उन्हीं निंदित कार्यों को ये मान के कि यही धर्म है, वो करने लगे। यही यहां तक अभी इन्होंने बताया, आगे बताता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कार्य करने की भी आज्ञा दे दी। यह बात ही बहुत उल्टी है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। जैसे महाभारत लिख दिया उन्होंने, महाभारत में कई जगह छल भी हुआ, छल हुआ है ना। अब वो काम तो निंदित है। अब कुछ लोग छल करना, वहां पे उन्होंने कर लिया था छल, हमने कर लिया तो क्या बुराई है?
इसी को ये बात कह रहे हैं कि कई जगह निंदित कार्य किए गए, कहीं जैसे जुआ खेलना, महाभारत में भी तो जुआ खेला गया था। समझ आई मेरी बात? कई निंदित कार्य हैं और लोग उसी को धर्म मानने लगे। यही बात ये कह रहे हैं। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही भगवान की ओर से निर्वृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भगवान परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, इससे पूर्व उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समान ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो बिना चेष्टा के दुख मिलाते हैं, वैसे ही कर्म फल में अचितन्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद का सेवक है, वह भजन ना करने वाला कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। अब आप इस बात को जानिए कि पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं, कि आप खुद भगवान के अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए ही जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का गान किया जाए। मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेद वाणी ब्रह्मा की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। अब ये नारद जी अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहे। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता, जतेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था।
इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि में मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप जगत को अपने पार ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद, वर्षा और इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महामुनियों की ने हरि तीनों समय उन महामुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुणतम ज्ञान की उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन करने से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया करता। इस प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित किए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। पराभक्ति युक्त का मतलब समझती हो? भक्ति के कितने प्रकार होते हैं वो सब बता दी थे मैंने। पराभक्ति उनमें श्रेष्ठ है। उस भगवत तर्थ कर्मों के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। समझ में आई? दोबारा सुनो। उस भगवत कर्म के मार्ग में
भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवनमय मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति रहित अप्रकार प्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। बाकी का वृतांत कल सुनाया जाएगा।